जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवद गीता का अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है। यह अध्याय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है, जहां अर्जुन मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए यह जानना चाहता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और हे पुरुषोत्तम, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में वह कैसे विद्यमान है, और मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। भगवान बोले, अक्षर अविनाशी ब्रह्म परम तत्व है। आत्मा का स्वरूप आध्यात्म कहा गया है। भूतों की उत्पत्ति का कारण कर्म कहा गया है। अधिभूत अर्थात भौतिक रूप में विद्यमान है। हे श्रेष्ठ पुरुषों में क्षर स्वरूप भूतों का अधिभूत है, अर्थात वह नाशवान तत्वों की सर्वोच्च शक्ति है। अधिदैव जो कि सूक्ष्म है। पुरुष का देव स्वरूप अधिदैव है, और अधियज्ञ प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा है। अधियज्ञ का कार्य, अधियज्ञ प्रत्येक जीव के कार्यों का साक्षी है और उनकी प्रेरणा का स्रोत है। अतः अधियज्ञ वह परमात्मा है जो हर जीव के हृदय में निवास करता है और उसके कर्मों का साक्षी है। और इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। मृत्यु के समय स्मरण। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरी ही प्राप्ति करता है, इसमें संदेह नहीं। जिस भाव का स्मरण करते हुए कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है उसी भाव को वह प्राप्त होता है। इसलिए तू सदा मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार तुम मेरे प्रति मन और बुद्धि अर्पित करके निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। जो निरंतर मन को योग बल से मुझ में लगाकर अन्य किसी का स्मरण नहीं करता वह परम पुरुषत्व को प्राप्त करता है। वह पुरुष जो सर्वज्ञ, प्राचीन, नियामक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सर्वधारी, रूपहीन और सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है। वह योगी मृत्यु के समय स्थिर चित्त और भक्ति से युक्त होकर प्राण को भ्रूमध्य में ले जाकर उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य जो वेद विद्या से परिचित हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, वे ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। उसका ध्यान करके मृत्यु के समय उसे प्राप्त किया जा सकता है। समस्त इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में स्थित कर, प्राण को मस्तक में स्थिर कर ओम का उच्चारण करता हुआ जो शरीर त्याग करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो सदा मेरा स्मरण करता है वह मुझे सहज रूप से प्राप्त करता है। मेरे प्राप्त होने के बाद वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह परम सुखधाम को प्राप्त हो गया। ब्रह्मलोक तक सब लोकों में पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है वह फिर जन्म नहीं लेता। एक ब्रह्मा का दिन 1,00,000 चतुर्युग या 43,20,000 साल के बराबर होता है, और रात भी उतनी ही होती है, यह जानना चाहिए। ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और रात में सब लीन हो जाते हैं। उस परम अव्यक्त के परे एक और अव्यक्त है जो सभी प्राणियों के नाश के बाद भी बना रहता है। उसे अविनाशी परम धाम कहते हैं, जिसे प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता। वह मेरा परम धाम है। वह परमात्मा केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे पार्थ, वह सबका अधिष्ठान है, सब में व्याप्त है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उन कालों को बताता हूं जिनमें योगी मृत्यु के बाद फिर जन्म लेते हैं या नहीं लेते। जो योगी अग्नि, उजाला, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में मरते हैं वे चंद्रलोक को पाकर पुनः जन्म लेते हैं। ये दोनों मार्ग सदा से हैं, एक पुनर्जन्म से मुक्त करने वाला, दूसरा पुनर्जन्म दिलाने वाला। हे अर्जुन, यह सब जानकर योगी इन दोनों मार्गों को जानता है और मोह में नहीं पड़ता। जो पुरुष यह सब जानकर कर्मों के फलों से ऊपर उठ जाता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। सारांश। अध्याय 8 में श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं कि मृत्यु के समय कैसी भावना और किसकी स्मृति रखनी चाहिए ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। भक्ति, ओंकार जप, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अब प्रस्तुत है भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग पर आधारित एक प्रेरक कहानी। रात के 2:30 बजे थे।
बेंगलुरु की एक ग्लास वॉल ऑफिस बिल्डिंग में अन्वी अपनी स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर कार्य पूरा करना जरूरी था। उसी समय एक मेल उसके इनबॉक्स में आया। विषय: यदि आप कल अपना अंतिम दिन जानते हैं तो आप अलग तरह से जीना चाहेंगे। प्रोफेसर वत्सल मेहता। अन्वी चौंक गई। ये वही प्रोफेसर वत्सल थे जिन्होंने कॉलेज में उसे वेदांत पढ़ाया था। पिछले 12 सालों में संपर्क नहीं थे। अब अचानक एक गहरा प्रश्न, और वह भी आधी रात को। अन्वी ने मेल खोला। उसमें लिखा था, अगर मृत्यु कल तय हो तो क्या आज का जीना बदल जाएगा? क्या तुम जानती हो कि मृत्यु के पार क्या है? गीता का 8वां अध्याय पढ़ो अन्वी। अक्षर ब्रह्म योग। शायद तुम्हें अपने उत्तर मिले। यात्रा की शुरुआत। उस रात अन्वी ने गीता का 8वां अध्याय खोला। पहली बार नहीं पढ़ रही थी, लेकिन पहली बार मन से पढ़ रही थी। जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। जैसे अग्नि, सूर्य, ओंकार, अंतःकरण की शक्ति, ये सब मुझे दर्शाते हैं। हर पंक्ति जैसे उसकी थकान को सोख रही थी। उसने सोचा, मैं जीवन भर समय के पीछे दौड़ी, लेकिन कभी रुक कर नहीं देखा कि समय के पार क्या है। अगली सुबह अन्वी अगले दिन ऑफिस नहीं गई। वह अकेले नंदी हिल्स चली गई, एक छोटा ट्रैक जहां सूरज की पहली किरणें जमीन से मिलती हैं। बैठते हुए उसने गहरी सांस ली। चारों ओर शांति थी, मन में हलचल थी। तभी उसकी घड़ी ने सुबह 6 बजाए। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, AUM। उसे नहीं पता चला कैसे, लेकिन पहली बार उसे लगा कि वह शरीर नहीं है, वह समय नहीं है, वह बस मैं है जो कभी नहीं मरता। बोध। वह समझ गई, मृत्यु भय नहीं है, वह एक द्वार है। जो अंतिम क्षण में जिसे याद करता है वही उसकी गति बन जाती है। जो ब्रह्म है वह शब्दों से परे है, लेकिन चेतना के भीतर है। उसने प्रोफेसर को रिप्लाई किया, हां, अब मैं जानती हूं। अगर कल मृत्यु हो तो आज मैं ईश्वर को हर श्वास में बुलाना चाहूंगी। उपसंहार। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग यही सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परम यात्रा की शुरुआत है। अगर हम पूरे जीवन परम सत्य का स्मरण करते हैं तो मृत्यु के अंतिम क्षण में भी हम उस अक्षर ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, जो अविनाशी है, अनंत है और परम आनंद स्वरूप है। अंतिम संदेश। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम क्षण के लिए, या आप भी समय को पकड़ने में इतने उलझे हैं कि समय के पार देख ही नहीं पा रहे? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मृत्यु अंतिम प्रश्न है, लेकिन जिसने ईश्वर को पाया उसके लिए यह उत्तर बन जाती है। जय श्री कृष्ण। यदि यह कहानी आपको सशक्त लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।